वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करने वाले हैं ईट और दिस के प्रयोग के बारे में, क्योंकि ईट का मतलब भी यह होता है और दिस का मतलब भी यह होता है। तो फिर बात आता है कि दोनों के प्रयोग में अंतर क्या होता है। तो कुछ पहले बेसिक बात जानते हैं कि दिस और ईट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं कि दिस और ईट में अंतर क्या होता है। आप समझ सकते हैं दिस दो रूप में प्रयोग किया जाता है। एक तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और दूसरा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यहीं से रास्ता निकलता है दिस और ईट के लिए। और ईट जो होता है केवल और केवल ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन है। अब बातों को समझिएगा तो यहीं से देखिए प्रोनाउन का प्रयोग जो किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा किया जाता है किसी खास पर्सनली नाउन के लिए किया जाता है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या किया जाता है, तो किसी के इशारा करने के लिए, जैसे दिस का नजदीक के इशारा करने के लिए, डैट का प्रयोग करते हैं दूर के लिए। और डेमोन्स्ट्रेट दूसरा एक और बात निकल रहा है इससे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो किसी नाउन के पहले, ठीक पहले यह के अर्थ में दिस का ही प्रयोग हो सकता है, ईट का प्रयोग नहीं हो सकता। एक ही बात है, दिस का जो प्रयोग होता है यह लिविंग थिंग यानी निर्जीव सजीव की बात कर रहे हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, दोनों के लिए यह प्रयोग होता है। ये दोनों के लिए प्रयोग करने का मतलब है कि अगर आप बोलना चाहें दिस इज अ कार, दिस इज, चाहे लिखे दिस इज माई कार, सही है नॉन लिविंग थिंग के लिए। और लिखे दिस इज राहुल, या लिविंग थिंग के लिए यह भी सही है। यानी दिस दोनों के रूप में सही होता है, दिस दोनों के रूप में सही होता है। लेकिन ईट केवल और केवल जो होता है यह दिस के लिए हुआ, यह के अर्थ में। लेकिन जब इसी की बात अगर हम लोग करें, ईट के लिए बात करें, तो ईट केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयोग होता है, केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। जिसे इट इज राहुल नहीं लिख सकते, इट इज राहुल नहीं लिख सकते, इसके जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन इट इज आकार लिख सकते हैं, ये सही। लेकिन एक और बात है, पहली बार अगर बोले तो दिस इज आकार भी सही होता है, ये भी सही होता है। अब मामला यहां पर फंसता है, तो फिर दोनों में से प्रयोग किसका किस अर्थों में, एक ही अर्थों में दोनों तो प्रयोग नहीं होता होगा, इस दोनों के अर्थों में जरूर कुछ डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस ये होता है कि इट इज कार, जब कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो दोस्तों के बीच में बात कर रहे हैं और कार की बात में कर रहे हैं, सीधे इस तरह से कर रहे हैं कि कार बहुत पुराना है, तो बोलेंगे ऐसी स्थिति में इट इज कार बोलेंगे, इट इज अ कार, बहुत पुराना है, कार को मैं बेचना चाहता हूं। तो ऐसी देखिए कार के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन दिखाकर बोले कि यह कार, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, दिस कार। पहला बार फर्स्ट टाइम बोले यह कार, तो दिस हो जाएगा। लेकिन जब बोलेंगे, जैसे कि देखिएगा एग्जाम्पल में देखेंगे,
इट इज अ कार, ये तो सही है। दिस इज अ कार, ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन अंतर क्या है? तो यह जो है कि ये जो दिखाता है ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है यानी कि दिखा कर बोल रहा है, और यह जो है केवल और केवल चर्चा करता है, यानी कि कहने का मतलब चर्चा चल रहा है, इसके मतलब डिस्कशन चल रहा है, इसमें डिस्कशन की बात हो रही है, कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिस इज अ कार बोल दे तो इसका मतलब है कार के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, उंगली से दिखा कर रहे हैं, और इट इज बोले तो, लेकिन दिस इज जो लिखे हैं दिस इज राहुल, यह सही है, लेकिन इट इज राहुल या मोहन लिख दे तो यह क्या है? गलत है, यानी कि मोहन हमेशा क्या होगा? ये लिविंग थिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बात को आप समझ चुके होंगे कॉमनली कि इट का और दिस में क्या फर्क होता है। हाँ, एक और बात यहीं से निकल के आता है, ये बातों को समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं कि ईट और दिस में फिर क्या जो है कि देखिएगा, हम बोले कि दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो प्रनाउन का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन तो किसी नाउन के बदले नहीं आता है, वो डायरेक्ट इंडिकेट करने के लिए आता है, लेकिन ईट पर्सनल प्रनाउन है तो एक नाउन के बदले में आ सकता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, दिस इज माई कार, सही है, उंगली दिखा के किसी को बोलना है। अब बोले अब इस कार के बारे में दोबारा अगर हम चर्चा करना चाहें, अगर पहला बार बोले दिस इज माई कार तो ठीक है, लेकिन जब ही हम इस कार के बारे में दोबारा अगर चर्चा करना चाहें तो दोबारा जब ही चर्चा दोबारा करेंगे तो यह दोबारा के लिए क्या है? ये हम इसके लिए इट लेकर आएंगे। जैसे कि दिस इज माई कार, आई बॉट, अब यहां पर देखिएगा दिस डे या इट लास्ट ईयर। अब देखिएगा दिस तो कार के लिए लेकिन इसी कार के लिए दोबारा जो रिपीट करते हैं, दोबारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन नहीं आता है, किसी नाउन के लिए आता है, दोबारा क्या है तो पर्सनल प्रनाउन आता है। तो अब यहां पर दिस गलत हो जाएगा, इसी कार के लिए क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। तो बात समझ रहे, दिस इज माई कार, यह मेरा कार है, मैं इसे पिछले साल खरीदा, तो अब यह आई बॉट इट, इसे पिछले साल खरीदा, यानी कि क्या है? अब यह रिपीटिव ले रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में दिस के लिए भी अभी क्या करेगा? इट लेगा। अगर उसी कार के लिए अगर दूसरा वर्ड की प्रयोग करें, हम बोले कि यह कार बहुत मजबूत है, यह बहुत मजबूत है, अगर बोले यह बहुत मजबूत है तो क्या लिखेंगे? या यह बहुत महंगा है तो क्या लिखेंगे? इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन ऐसे बोले यह कार बहुत महंगा है तो लिखना पड़ेगा इट कार नहीं लिख सकते, इट या दिस में से क्या दें? कार इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। अब तो देखिए क्या है, यहां इट नहीं होगा, दिस होगा, क्योंकि नाउन के ठीक पहले कौन आएगा? डेमोन्स्ट्रेट करने वाला। तो ये एडजेक्टिव के रूप में यह के अर्थ में कौन करता है? तो दिस करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो दिस होगा। लेकिन अगर यहां पर हम लोग क्या करेंगे? दिस दे देंगे तो ये दिस गलत हो जाएगा, यहां पर क्या होगा? इट होगा, क्योंकि उसी कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नॉन लिविंग थिंग है भी हुआ, तो अब हम लोग दिस का प्रयोग इसके लिए दोबारा नहीं करेंगे, रिपीटेड करने के लिए, यानी कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आने के लिए हमेशा क्या करेंगे? हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। तो बातों को समझ चुके हैं, ईट का प्रयोग ही ज्यादातर होता है, दिस का प्रयोग बहुत कम होता है, और ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको ईट का ही प्रयोग होता है, करना होता है। ईट नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, सब्स्टिट्यूट के लिए आता है, लेकिन दिस केवल और केवल जो आता है पहली बार किसी चीज के बारे में चर्चा करे दिखाकर, तो बोलेंगे कि वह
मोटरसाइकिल मेरा, यह मोटरसाइकिल मेरा है तो दिस इज माई कार। अब इसी कार के बारे में, कार मोटरसाइकिल के बारे में बोले, इसे यह मैं पिछले साल खरीदा तो बोलेंगे आई बॉट इट लास्ट ईयर। यह बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब दिस इज वेरी एक्सपेंसिव नहीं लिखेंगे, क्योंकि ईट का प्रयोग अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट के रूप में भी आ गया। अब ये मेनली बातों को समझना था। दूसरी बातें हैं, अब देखिएगा, एक हम आपको आगे भी कुछ बातों को लिख चुके हैं, आगे चल के हम बताएंगे आपको, तो आप समझ गए। मेन मुद्दा की बात यहीं से समझना, यही दोनों क्लियर करता है बातों को, तो आप इस चीजों को समझ चुके होंगे। और दूसरी बात है, देखिए हम बोले कि एडजेक्टिव, अब जैसे कि दिस कार लिख सकते हैं, दिस कार लिख सकते हैं, सही है, लेकिन ईट कार नहीं लिख सकते, क्योंकि यह कार क्या किए, इंडिकेट किए, तो इंडिकेट दिखा रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किसका है, यह के अर्थ में दिस का, ना कि ईट का। इसलिए ईट तो केवल प्रनाउन है, अब प्रनाउन के बाद केवल वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नाउन को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता है, तो क्योंकि ईट तो पर्सनल प्रनाउन ही तो आता ही है खुद किसी के बदले। हम बोले यह कार मेरा है, तो कारे के लिए ना आया, इट इज माई कार, तो ये तो खुद किसी के लिए आता है। तो कहने का मतलब है ये इस तरह से ठीक नाउन के बगल में नहीं आता है, इसके लिए यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं कि नाउन प्लस दिस प्लस नाउन एग्जेक्ट आ सकते हैं, जैसे दिस कार, ईट कार नहीं लिख सकते, दिस होम, ईट होम नहीं लिख सकते, क्योंकि नाउन के ठीक पहले नहीं आ सकता। तो इस बातों को आप समझ चुके। अब थोड़ी सी कुछ जो फिक्स बातें हैं उस पर बात कर रहे हैं, मेन बात यही समझना था आपको, मुद्दा की जो बात है यही समझना था। अब आ जाते हैं, देखिएगा समय दिन, इस सब के पहले ईट का प्रयोग होता है, ये भी ईट लेता है, आप समझ लेंगे, ये भी ईट का प्रयोग होता है, यहाँ पर भी ईट का प्रयोग होता है, केवल ये दिस लेता है। पहले ही आपको बोला है मैंने कि बहुत ज्यादा टाइम्स जो प्रयोग होता है वो ईट का प्रयोग ही होता है। अब देखिए समय के लिए हम बोलेंगे, समय क्या है, अब बोले 4 बजा है तो बोलेंगे इट इज 4 बजा है, या 5 बजा तो बोलेंगे इट इज 5 o'clock। ऐसे भी बोल सकते हो 5 o'clock, नहीं दिस नहीं लिख सकते। बोला है दिन के लिए इट इज मंडे, इस तरह से लिखते हैं। महीना है, नहीं वर्ष है, छुट्टी का, हाँ ये समझ गए। उसी तरह समय दिन महीना, मतलब अलग अलग लिखने से अच्छा एक जगह लिखिए, छोटी वीडियो में सारी बातों को समझ लिया आप। अब देखिए वर्ष के महीना, छुट्टी तथा खास ओकेजन के लिए ईट का प्रयोग किया, ये बार बार गलत होता है, फेसबुक वगैरह पर देखने को मिलता है, बड़ा लोग गलत लिखता रहता है। जैसे कि लिए बोले आज मेरा बर्थडे है, तो आज मेरा बर्थडे तो बहुत लोग लिखता है टुडे इज माई बर्थडे, जो कि काफी गलत बात है। लिखना चाहिए यहां पर क्या, इट इज माई बर्थडे टुडे। आज सोमवार है तो टुडे इज मंडे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, लिखते हैं इट इज मंडे टुडे। अगर बोले आज सोमवार है तो ऐसे लिखेंगे क्या, टुडे इज मंडे, नहीं ऐसे नहीं लिखिए, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। तो इस बातों को ध्यान देना है, जो कि बार बार गलत लोग करते रहते हैं, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो इस सारे चीजों के होता है, जैसे खास ओकेजन है, आज मेरा बर्थडे है तो बोलेंगे इट इज माई बर्थडे टुडे, ना कि ना बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे टुडे इज माई बर्थडे, जो कि फेसबुक पर खूब दिखता है। कोई बात नहीं, फेसबुक पर दिख सकता है, लेकिन लिखने के क्रम में ऐसा आप नहीं लिखें कहीं पर। ये समझ के देखिएगा, कोई भी ऋतु का नाम लिखे तब, चाहे मौसम की बात करें तब, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे यह, जैसे बोलेंगे ठंडा है, इट इज ठंडा के मौसम की बात करेंगे तो, ऋतु की बात करेंगे तो इट इज स्प्रिंग, अगर बसंत ऋतु की बात करेंगे तो इट इज स्प्रिंग। यहां पर अगर लिख दे दिस इज स्प्रिंग, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बोलेंगे अगर कोई मौसम को बोले तो इट इज विंटर, तो
बातों को आप समझ चुके हैं, सब जो है फिक्स बातें हैं। मेनली पहली वाली बातों को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। उसे एक बार में नहीं समझे तो 2 बार में प्रयास करें समझने के लिए कि समझे। अब जो हम आगे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी आगे बात कर रहे हैं जो कि बोलचाल में इसकी बहुत जरूरत पड़ता है। देखिएगा, समय हो गया है या समय हो चुका है। जैसे बोलते हैं ना, मुझे उससे मिला 2 वर्ष हो गया है, 2 वर्ष हो गया। देखिए, मुझे उससे मिला 2 वर्ष हो गया है, तो पहले जो बनाते हैं हम लोग 2 वर्ष हो गया है। तो जैसे कि बोले, हम बोले उससे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल में देखिएगा, इट हैज बीन 2 months, यानी 2 मंथ हो चुका है टू मी, मुझे हैविंग सीन ही हर, उससे से मिला मुझे 2 मंथ हो चुका है या हो गया है। तो ऐसा अर्थ देना हो तो इसको प्रयोग करेंगे हम लोग। इस बातों को समझ लीजिएगा, क्योंकि यह परफेक्ट का अर्थ देता है, तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे। और दूसरा नेक्स्ट जो याद रखने की जरूरत है, किसी काम में समय लगना देना हो। जैसे बोलते हैं, इट टेक्स 5 days टू मी टू कंप्लीट दिस बुक। अगर बोलेंगे, ये हर टेंस में वेरिएट कर सकता है। अगर बोले कि मुझे यह किताब पढ़ने में 5 दिन लगता है, तो बोलेंगे इट, पहले 5 दिन लगता है उसका बनाएंगे। देखिए, फिर समय की बात ना हुआ, इट टेक्स 5 days टू रीड दिस बुक। इस किताब को पढ़ने में 5 दिन लगता है। अगर बोले यह किताब को पढ़ने में, कोई किताब देने आएगा तो दिया, बोले कि इसको जल्दी से पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे, इसको पढ़ने में मुझे 5 दिन लगेगा। तो टेंस वेरिएट करेगा, क्या लिखेंगे, इट विल टेक 5 days टू रीड दिस बुक। अगर बोले इस किताब को पढ़ने में मुझे 5 दिन लगा, तो इट टुक बोलेंगे, इट टुक 5 days टू रीड दिस बुक। तो इस तरह से आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। वीडियो को 1-2 बार देखने की कोशिश करेंगे, बारीकी से बातों को सब समझ जाएंगे आप। मैंने करीब करीब आपको इट और दिस में जो डिफरेंस होता है वो मैंने बताने की कोशिश की, और करीब करीब मैंने बता भी चुका हूँ। थोड़ी बहुत अगर कुछ रह गया है तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे कोशिश करूंगा इसके बारे में भी मैं डील कर लूँ। लेकिन एक जो रियल उपयोग है वो मैंने आपको बता चुका हूँ। मेनली आपको जो समझना है इट और दिस के बारे में, कि दिस जो होता है वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो नाउन के ठीक पहले, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, नाउन के ठीक पहले दिस का प्रयोग होता है, इट का। जैसे बोले यह किताब, तो दिस बुक लिखेंगे, इट बुक नहीं लिखेंगे। हम अगर पहली बार बोलते हैं कार को दिखाने है तो बोलेंगे दिस इज माई कार। तो पहला बार बोले तो क्या है, यह मेरा कार है, लेकिन फिर उसी कार के बारे में बोले कि यह बहुत महंगा है, तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि वह क्या करता है, दोबारा बार सब्स्टिट्यूट के भी रूप में काम किसका होता है, तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है, पर्सनल प्रोनाउन का। और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है इट होता है। तो मेनली यही क्लियर करता है बातों को कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, जबकि इट पर्सनल प्रोनाउन होता है, जिसके कारण ये पर्सनल प्रोनाउन की तरफ मूव करता है, जबकि दिस पर्सनल प्रोनाउन की तरफ मूव नहीं करता है, क्योंकि वह पर्सनल प्रोनाउन है ही नहीं। तो यही खास अंतर है। इस वीडियो को 1-2 बार देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप सब सीख जाएंगे इस बातों को, और आगे मैं इस तरह से आपको वीडियो देता रहूँगा, आप इस तरह से आप सीखते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।